हमारे सभी समाजों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं इस बागली की पावन धरती को नमन करते हुए हमारे सभी वीर क्रांति और देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहती हूँ। आज हम यहाँ पे जैसे हमारे बहुत सारे दादाओं ने विश्व आदिवासी दिवस के बारे में बताया, वो बात सबको समझ में आई। बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी गई हैं, मैं उन्हीं बातों को वापस नहीं दोहराऊंगी। लेकिन आज जो हमारे सगाजन इकट्ठे होकर हमारी शक्ति, हमारी ताकत हमने जो दिखाई बागली में, इसलिए सबको बधाई। और यहाँ के जो कार्यकारिणी समिति है, जो कार्यकर्ता है, बहुत ही मजबूत है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाज में, घर परिवार में महिला भी होती है और पुरुष भी होते हैं। लेकिन हम जब भी मीटिंग कर रहे थे, जब भी कोई कार्यक्रम को लेकर या सामाजिक मुद्दे को लेकर, समाज के साथ होने वाले अन्य अत्याचार को लेकर जब भी यहाँ इकट्ठे होते हैं तो हमारे साथ भेदभाव होता है। भेदभाव ये है कि हमारी महिलाओं को हो सकता घर से छुट्टा मिलती हो, कुछ भी कारण है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ी में दो पहिए होते हैं, एक पहिया यदि निकाल दिया जाता है तो दूसरा पहिया नहीं चलता है। तो समाज की बात और समाज के हक के लिए और समाज को जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसको रोकने के लिए हमें मातृशक्ति की भी बहुत आवश्यकता है। अरे नेमावर में हमारे दुश्मनों ने हमारी बेटियों को मार के गाड़ा था, लेकिन हम उन दुश्मनों को आज के बाद चैलेंज करते हैं कि हमारी बहन बेटी तरफ आग उठा के मत देखना, तो हम जिंदे तुमको मार देंगे। क्योंकि आज तो तुमने वो किया, लेकिन आज के बाद ऐसा काम अन्य अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मेरी बहनों, जिस प्रकार से हमारे जयेश आदिवासी शेर इस देश के मूल मालिक होकर शेर जैसे दहाड़ते हो, तो तुम क्यों घर में बैठकर चुपचाप अन्य अत्याचार सहने के लिए मजबूर होती हो? अपने आवाज को बुलंद करना सीखो, अन्य अत्याचार से लड़ने के लिए बाहर निकलो। कब तक हम घर का काम करेंगे और कब तक हम इन गुलाम, इन जो हमारे पर अन्य अत्याचार करते हैं, उनका अन्य अत्याचार सहेंगे? कहा जाता है जब तक महिलाएं उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। युवाएं तो उठ गए हैं, वे जान गए हैं, लेकिन हम महिलाओं को भी, हम युवतियों को भी, हमें हमारा हक अधिकार जानना पड़ेगा। जब तक तुम बोलोगे नहीं, मुंह खोलोगे नहीं, तब तक जमाना बदलेगा नहीं। तो जमाने को बदलने के लिए हमें मुंह खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा। तब हम हमारी बेटियों को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि हम बार बार हमारे समाज में अभी बोला गया था काठापुर वाला मुद्दा कि हमारी बेटियां दूसरे समाज में चलेगी। क्यों? हमारी बेटियां दूसरे समाज में जाने का क्या मतलब? क्या हमारे समाज नहीं है? ये हमारी कमजोरी भी है, क्योंकि हमारे सब भाई हो या हमारे जो भी है, या तो हो सकता युवतियां आना नहीं चाहती हो, या समाज के बारे में हमारे लोगों को हमारी बेटियों को जानकारी नहीं देना चाहते हो। तो मेरी समाज की बेटियों से निवेदन है कि हम ये समाज में कदापि ना जाएं, क्योंकि हमारा समाज अलग है और वो समाज अलग है। हम कभी भी वो दुष्ट लोग हमारे तरफ आग उठा के देखते हैं तो उनकी आंख फोड़ने के लिए तैयार रहना, लेकिन उनके साथ जाने के लिए कभी समझौता मत करना।
नापाजापी नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे किसी को। बस यही है, इसके साथ मैं अपनी नारों के साथ अपनी बातें खत्म करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।